हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की। पहली लिमिटेशंस, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। ऑफ कोर्स बच्चों, जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है 20% सेल इंक्रीज करना, तो इसके लिए जो भी हम प्लानिंग करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कुछ एजम्पशंस होंगे, कुछ क्या बहुत सारे एजम्पशंस होंगे, मार्केट कंडीशन के बारे में, सोशल कंडीशन के बारे में, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, सबके बारे में एक एजम्पशन होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि एजम्पशंस रॉन्ग हो, यानी कि पूरी तरह सही ना हो, 100% करेक्ट ना हो। ठीक है, हो सकता है 30% करेक्ट हो सकता है 20% करेक्ट हो सकता है 10% करेक्ट हो। ठीक है, तो अगर 10% करेक्ट है तो इसका मतलब आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहते हैं। तो प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% गारंटी है कि सक्सेस ही मिलेगी। हाँ, एक टेंटेटिव आइडिया लगता है कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने में इतना एफर्ट लगाना होगा। ठीक, दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, दूसरी लिमिटेशन है प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स बच्चों जब भी हम कोई ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग। ठीक है, अब उस प्लानिंग को करने के लिए बहुत सारा सर्वे होता है। पहला, हम मार्केट कंडीशन को चेक करते हैं, मार्केट कंडीशन। ठीक है, उस मार्केट कंडीशन को चेक करने के लिए हम बहुत सारे सर्वे करते हैं। मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रॉनिक एसी बेचना है, एसी की सेल करनी है, तो एसी की सेल करने के लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा कि किस तरह की एसी बिकती है, विंडो एसी की स्प्लिट एसी 1.5 टन ज़्यादा बिकता है कि 2 टन ज़्यादा बिकता है। इसके लिए, इसको सर्वे करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसीलिए ये बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं, थर्ड लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग एक कॉस्टली अफेयर है। ऑफ कोर्स बच्चों, जब ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यहाँ हमने देखा बहुत ये टाइम लेता है, बहुत एफर्ट लेता है, तो ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, आपका मैनेजमेंट स्टाफ। ठीक है, उनका बहुत सारा टाइम इसमें जाएगा। ठीक है, फिर आप कुछ रिसर्च कंपनीज को हायर करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए मार्केट सर्वे करेंगी। ठीक है बच्चों, रिसर्च कंपनीज का काम होता है मार्केट को सर्वे करना कि किस तरह का स्कोप है मार्केट में अभी करंट सिनेरियो में। ठीक है, तो इन सब में बहुत कॉस्ट जाती है कंपनी की, इसीलिए ये बहुत कॉस्टली चीज होती है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और कॉस्टली भी होता है। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। चौथा है हमारा ह्यूमन एलिमेंट। बच्चों क्या है कि ये जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग कौन करता है, वो प्लानिंग क्या करते हैं, मैनेजमेंट स्टाफ। मैनेजमेंट स्टाफ टॉप लेवल हुआ या मिडिल लेवल हुआ या बॉटम लेवल। ठीक है, तो मैनेजमेंट स्टाफ क्या है, बेसिकली एक ह्यूमन है। ह्यूमन है तो ये क्या हो सकता है, इसमें लिमिटेशन ये हो सकती है कि एरर भी हो सकता है या गलतियां भी हो सकती हैं। ठीक है, ह्यूमन एरर जिसको बोलते हैं, तो उन गलतियों की वजह से भी हो सकता है कि आप अपने टारगेट को अचीव ना कर पाए। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं मेरी बात, उन गलतियों की वजह से भी हो सकता है कि आप अपने टारगेट को अचीव ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, चौथा लिमिटेशन के बाद है हमारा फिफ्थ लिमिटेशन। फिफ्थ लिमिटेशन क्या है बच्चों, एक्सटर्नल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बच्चों प्लानिंग करते समय, कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब भी कोई प्लानिंग होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स लिए जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन को चेक किया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन को चेक किया जाता है। तो बच्चों ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो अगर चेंज होंगे तो आपकी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल पाएगी और ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है बच्चों, अब याद रखेंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है कभी भी। ठीक है, मान लीजिए कि आप 2023 में, 2024 में इलेक्शंस हैं। ठीक है, अब आपने एक प्लानिंग कर ली है, लेकिन हो सकता है फेब में कुछ चेंजेस आ जाएं, कुछ गवर्नमेंट नई प्लान्स ला दे, नई नई योजनाएं ला दे, जिसकी वजह से आपकी प्लानिंग एज इट इज नहीं हो पाएगी जैसा आपने सोचा था। ठीक है, ये बच्चों फिफ्थ लिमिटेशन है। सिक्स्थ लिमिटेशन क्या है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स बच्चों हमने बताया था कि 3 लेवल होता है मैनेजमेंट का, टॉप, मिडिल
और लास्ट में क्या होता है, बॉटम। तो बच्चों जो टॉप लेवल होता है वो ओवरऑल प्लानिंग करता है, यानी कि वो सेट करता है प्लानिंग को, वो टारगेट्स बनाता है, ओवरऑल टारगेट्स। अब वो टारगेट्स को प्रोपोगेट करता है, क्या करता है, प्रोपोगेट करता है, ठीक है, किसको, मिडिल लेवल को और बॉटम लेवल को। अब इससे होता क्या है कि मिडिल और बॉटम लेवल वही करेंगे जो आपने टारगेट सेट किए हैं। वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, अपना इनोवेटिव आइडिया नहीं शेयर कर सकते, वो केवल इस टारगेट पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। इससे उनकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, यानी जो प्लान बनाया है उसी पे स्टिक रहना है, उसी पे चलना है, ठीक है बच्चों ये थी लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। 6 लिमिटेशंस थी, याद कर लेंगे। पहला, इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। दूसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। तीसरा, कॉस्टली अफेयर है। चौथा, जो ह्यूमन एलिमेंट है, यानी कि ह्यूमन एरर जाता है, उसकी वजह से भी लिमिटेशंस होती है। पांचवा है एक्सटर्नल लिमिटेशंस। छठवां है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है बच्चों। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।